प्रदूषण कोहरे की दोहरी मार से करारा दिल्ली एनसीआर जहरीली होती जा रही है हवा। धुंध के बाद बिगड़े हालात। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का 14 चरण आज से लागू। भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी समेत लगी कई पाबंदियां। गुरुग्राम में एक्यूआई 576 व दिल्ली में 495 किया दर्ज। दृश्यता कम होने से ट्रेन और फ्लाइटों पर पड़ा असर। दिल्ली में 10वीं 12वीं छोड़ सभी की पढ़ाई ऑनलाइन। हरियाणा के 5 जिलों में प्राइमरी स्कूल बंद करने का आदेश। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का मैदानों पर पड़ा असर। सोनमर्ग में पारा -5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। पाकिस्तान के लाहौर में 1000 से ऊपर पहुंचा एक्यूआई। प्रदूषण के चलते एक दिन में 75,000 लोग बीमार। ब्राजील के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। यूएई ब्राजील ने G20 सम्मेलन को दिया पूर्ण समर्थन। वैश्विक शांति और जलवायु परिवर्तन पर करेंगे काम। मणिपुर में एनपीपी ने एनडीए से वापस लिया समर्थन। हिंसा रोकने की सीएम की कोशिशों पर उठाए सवाल। मणिपुर में जिरीबाम के भाजपा कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़। सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक की गई जान, कई घायल। मणिपुर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की पैनी नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। झांसी अग्निकांड की जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फटने से बचने का नहीं मिला मौका। यूपी बोर्ड 2025 के परीक्षा की संभावित तारीखें घोषित। महाकुंभ से देरी। 26 फरवरी से हो सकती है शुरुआत। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था लीक। बिहार में ईओयू की जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। अब सीमा सुरक्षा समन्वय की साल में 2 बार होगी बैठक। आतंकवाद और तस्करी पर कसेगी नकेल दस्तखत आज। बहराइच हिंसा में ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई आज। राज्य सरकार लखनऊ हाई कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष। रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करे यूक्रेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी हमले की मंजूरी। इजरायली हमले में गाजा के बेत लाहिया में 30 की मौत। लेबनान में कार्रवाई में हिजबुल्लाह मीडिया चीफ ढेर। लखनऊ के जीएमयू से हटाए गए 5 रेजिडेंट डॉक्टर। ट्रामा सेंटर से दूसरे अस्पताल में भेजते थे मरीज। बांग्लादेश में डेंगू के प्रकोप से 407 लोगों की गई जान। संक्रमण बढ़ा। अस्पतालों में खचाखच भरे मरीज। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन की घड़ी की हुई नीलामी। करीब $20 लाख में बिकी, बना नया रिकॉर्ड। यूपी में नगर निकायों के रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। अधिकारी के साथ लिपिक बनने का भी मौका। बंगलुरु में एक रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में हुआ बड़ा हादसा। सहेली को बचाने के लिए कूदी 2 महिलाएं, तीनों की मौत। पाक के पंजाब प्रांत में गर्भवती महिला की बेरहमी से हत्या। सास ने 100 के दर्जन टुकड़े काटकर नाले में फेंका। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पद और आप से दिया इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर लगाए कई गंभीर आरोप। अभ्यास पूर्वी प्रहार में सेना ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत। पहाड़ी इलाकों में युद्ध लड़ने के कौशल का किया प्रदर्शन। गडकरी ने संविधान के मूल भाव की रक्षा को बताया जरूरी। बोले हम किसी को इसे बदलने की नहीं देंगे इजाजत। आंध्र के डिप्टी सीएम ने बाल ठाकरे को बताया प्रेरणा स्रोत। पवन कल्याण बोले सनातन का अनादर करने वालों को देंगे जवाब। नए अध्ययन में फसलें सोख रही हैं जरूरत से ज्यादा पानी। भारत में भूगर्भ जल का सर्वाधिक इस्तेमाल चिंता का विषय। भारत की कीमत पर पाकिस्तान से संबंध मजबूत बना रहा बांग्लादेश। पहली बार पाकिस्तानी मालवाहक पोत पहुंचा चटगांव बंदरगाह। साकोली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। नाना पटोले के सामने बागी सोमदत्त ने भाजपा की बढ़ाई चुनौती। भगवान जगन्नाथ की जमीन बेचने की कोशिश पर ओडिशा सरकार सख्त। कानून मंत्री प्रतिभा हरिचंदन ने कार्रवाई करने का दिया आदेश। सीबीआई ने डीआरएम को 25 लाख की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सौरभ प्रसाद ने निजी कंपनी से पेनाल्टी कम करने के लिए मांगी थी रकम। एससी कोटे की मांग को लेकर असम के 6 जातीय समूह का ऐलान। कहा राजनीतिक दलों को सिखाएंगे सबक, क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने उद्धव ठाकरे पर बोला करारा हमला। कहा बाला साहेब को अपने बेटे को देखकर होगा दुख। सेना ने आसनसोल में किया पूर्व सैनिक रैली का आयोजन। 1962 भारत चीन युद्ध नायकों के बलिदान को किया याद। शरद पवार ने मतदाताओं से की अजित गुट को हराने की अपील। राजनीतिक सफर का जिक्र कर बोले किसी और से पंगा लेना मुझसे नहीं। इस बार गुजरात राजस्थान में 50% ज्यादा बारिश की संभावना। नए अध्ययन के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में वर्षा में आएगी भारी कमी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का भाजपा और पीएम मोदी पर हमला। बोली मुद्दों से ध्यान हटाकर सामाजिक ध्रुवीकरण की हो रही है कोशिश। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। बोले जाट, सिख और मुसलमानों के एक साथ मिलने से हारेगी भाजपा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले पूरी दुनिया घूम रहे, मणिपुर क्यों नहीं आए। केरल में एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 2.5 लाख का जुर्माना। पुलिस ने चालान काट शख्स का लाइसेंस भी किया रद्द। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में गुजरात का शख्स गिरफ्तार। अब तक 25 आरोपियों पर कसा जा चुका शिकंजा।
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भाजपा पर लगाया आरोप, वक्फ मुद्दे का सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही पार्टी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोरेन सरकार पर लगाए कई आरोप, बोले खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, बांग्लादेशियों को दी गई शरण। संसद अधिनियम 1959 में बदलाव की तैयारी, लाभ के पद के चलते सांसदों के अयोग्य होने की बात होगी खत्म। विधायक पति पर लगा जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप, रामपुर के पीड़ित अनवर हुसैन ने अधिकारियों से की शिकायत। थाना सूरजपुर पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल, तमंचा सहित अन्य सामान बरामद। थाना सेक्टर 39 पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाशों में मुठभेड़, नूर जमाल और राजकुमार से 80 लाख की ज्वेलरी बरामद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में ओपनिंग करेंगे केएल राहुल, नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा, चोटिल गिल पहले टेस्ट से बाहर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।